हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे मिस्टेक की जिनको आपको नहीं करना है आईटीआर फाइल करते समय। अगर आपको अपना इनकम टैक्स रिफंड तेजी से चाहिए तो इन मिस्टेक को अवॉइड करना है। कौन से मिस्टेक हम करते हैं? सबसे पहले देखिए, हम रॉन्ग कंप्यूटेशन कर लेते हैं या तो आईटीआर भरते समय गलत डिटेल इंटर कर देते हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, नया टैक्स सिस्टम है, पुराना टैक्स सिस्टम है, तो कंप्यूटेशन करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। तो कंप्यूटेशन आप बिल्कुल सही तरीके से करिए और उसको सही तरीके से आईटीआर में आपको दिखाना भी होता है। अदरवाइज इनकम टैक्स रिटर्न आपका प्रोसेस नहीं होगा और रिफंड भी आपको तेजी से नहीं आएगा। सेकंड गलती हम करते हैं, गलत आईटीआर फॉर्म हम चुन लेते हैं। आईटीआर फॉर्म डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर, कौन से टाइप का इनकम है, कौन से हेड में आता है, उस हिसाब से आपको आईटीआर चुनना होता है। इसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। गलत आईटीआर फॉर्म अगर आप चुनते हो तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है और नोटिस आने का मतलब है आपका आईटीआर प्रोसेस लंबा हो जाएगा और रिफंड भी बहुत डिले से आएगा। थर्ड मिस्टेक हम करते हैं कि अपना बैंक अकाउंट जो है वो गलत डाल देते हैं या तो वैलिडेटेड नहीं होता है। अगर इनकम टैक्स रिफंड है तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए और सही बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ताकि रिफंड आपके बैंक खाते में जल्दी से आ जाए, फेल ना हो। उसके बाद फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक काफी लोग करते हैं। जो हमारा इनकम होता है हम उसको AIS और 26AS से मैच नहीं करते हैं। बहुत बार हम मैच कर भी देते हैं तो हमारा AIS और 26AS अपडेट नहीं हुआ होता है, तो गलत डिटेल आईटीआर में हम भर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, वहां पर जो भी इनकम आप इंटर करते हो उसको AIS और 26AS से मैच कर लिया करो, ताकि इनकम में कोई इशू ना आए और टीडीएस रिफंड में भी कोई इशू ना आए। पांचवा पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्प्ट इनकम हमारे केस में अगर होता है तो उसको हम आईटीआर में इंटर नहीं करते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि एग्जेम्प्ट इनकम पर टैक्स तो लगेगा नहीं, तो इसको आईटीआर में क्यों दिखाएं, लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। एग्जेम्प्ट इनकम होगा तो उसको भी आपको आईटीआर में दिखाना है। टैक्स तो लगेगा नहीं, तो दिखाने में उसको आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ऊपर से मान लो एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपका AIS में रिपोर्ट है तो मैच हो जाता है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है या तो आपका आईटीआर प्रोसेस होने में डिले हो सकता है। उसके बाद जो 6th पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स पेमेंट आप करते हो तो कभी कभी आप पेमेंट का हेड और असेसमेंट ईयर रॉन्ग इंटर कर देते हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब भी पेमेंट करो आपका पेमेंट का जो हेड होता है और असेसमेंट ईयर होता है उसको आप सही तरीके से चुनो। वैसे तो अब हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हम उसको रेक्टिफाई कर देते हैं, लेकिन वो ऑप्शन लिमिटेड है और एक बार वो टाइम लिमिट अगर खत्म हो जाता है तो इनकम टैक्स पेमेंट का डिटेल अपडेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स पेमेंट का क्रेडिट भी नहीं मिलता है, टैक्स लायबिलिटी भी आ सकता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। 7th पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप जरूर अपडेट करके रखिएगा। बहुत सारे लोग अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी कम्युनिकेशन करना होता है तो वो कर नहीं पाते हैं। मान लो कि कोई दिक्कत हो गया आपके आईटीआर में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कम्युनिकेट किया तो आपको मोबाइल पर या ईमेल पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, तो आपका प्रोसेस और डिले हो जाता है। इनकम टैक्स रिफंड होगा तो वो भी डिले हो जाता है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। 8th पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप बिजनेस इनकम आईटीआर में दिखाते हो तो जब भी बिजनेस इनकम दिखाते हो उसका जो हेड है वो आप बिल्कुल सही चुना करो। गलत हेड सेलेक्ट करने की वजह से कभी कभी दूसरे कंप्लायंस के नोटिस हमें आ जाते हैं, तो एग्रीकल्चर हो, फिर सर्विस से हो, ट्रेडिंग से हो, जिससे हो उस तरीके का हेड आप जरूर सिलेक्ट किया करो। कुछ लोग कोई भी हेड सिलेक्ट कर देते हैं तो उनको दिक्कत हो सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 देखिए, ये भी बिजनेस से रिलेटेड होता है। काफी लोग नो अकाउंट केस का इस्तेमाल करते हैं जहां पर फाइनल अकाउंट का डेटा इंटर नहीं करना पड़ता, बट सबसे पहले आपको ये देख लेना है नो अकाउंट केस के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। अगर एलिजिबल है तो ही नो अकाउंट केस आप चुनिए, अदरवाइज आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा और आईटीआर प्रोसेस होने में डिले हो जाएगा, रिफंड भी नहीं आएगा जल्दी। उसके बाद 10th पॉइंट आता है कि गलती से आपने टीडीएस क्रेडिट नहीं लिया। बहुत बार क्या होता है कि टीडीएस क्रेडिट आपका आईटीआर में ऑटोमेटिकली दिखाई नहीं देता है और आप मैनुअल इंटर करना भूल जाते हो, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। टैक्स पेड वाले शेड्यूल में जाओगे, वहां पर टीडीएस का जो सेक्शन होता है उसमें आपको टीडीएस क्रेडिट का एक बॉक्स दिखाई दे जाता है, उसमें आपको अपना अमाउंट इंटर करना होता है जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा और ना ही रिफंड आएगा, हो सकता है टैक्स लायबिलिटी भी बन जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 10 ऐसी गलतियों के बारे में जाना हुआ है जो कि अक्सर हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा आईटीआर प्रोसेस स्लो होता है और रिफंड आने में भी देरी हो जाता है या तो कभी कभी आता भी नहीं है। अब आईटीआर किस तरीके से फाइल किया जाता है या उससे रिलेटेड जो दूसरे इश्यूज हैं उनके वीडियोस के प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।